आजकल देश में एक बहुत एक जंग सी छिड़ गई है सवर्ण और सरकार के बीच में। ये यूजीसी आखिर है क्या? इसके आते ही इतना लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? मैं 2-4 दिनों से सोच रही थी कि इस पर कुछ बात करूंगी, पर मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि रील्स देख के या वीडियोस 2-4 फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख के कुछ भी चीज़ें समझ पाना मुश्किल है कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज ही सुबह मैंने इसका पूरा यूजीसी का जो भी बिल आया है तो मैंने इसको निकाल के पढ़ा, और फिर मुझे चीज़ें समझ में आई कि आखिर इतना ये जो द्वंद्व मचा हुआ है तो इसका कारण क्या है। तो जो 2-4 पॉइंट्स उसमें हैं, यूजीसी देखिए आज से तो है नहीं कि ये कोई नया बिल आया हुआ है। यूजीसी बहुत पुराना है और ये हमारे कॉलेजेस के लिए बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें हैं कि क्योंकि फंड तो वही प्रोवाइड कराते हैं कॉलेजेस को कि आप अपने कैंपस में ये करिए, लाइब्रेरी में आपकी पुस्तकें आ जाएं, ये जो भी है उसका काम। और SC ST के लिए पहले वो काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है कि जो दबे तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाना, चलिए अच्छा है। हम लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं कि कोई भी अपने आप को हीन भावना से ना देखे। लेकिन इसका ये नहीं है कि सामने वाले को हम ऊपर उठाने के चक्कर में जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तराजू की दोनों पलड़ों में एक तरफ सवर्ण रखा है और दूसरी तरफ आपने रख दिया SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप, जो भी दिव्यांगजन लोग हैं। तो अब उस तराजू में आपने इन सबको तो ऊपर उठा दिया, क्योंकि उसमें आपने ये भी बिल में लिख दिया है कि 24 घंटे में फैसला आएगा अगर आप किसी भी प्रकार का बहसबाजी करते हो या किसी को मानहानि या किसी को ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हो SC ST OBC वालों को। तो ये एक साइड वो लोग तो सेफ ही हैं, अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनसेफ कौन रह गया? क्योंकि SC ST भी कवर हो गया, OBC भी कवर हो गया और दिव्यांगजन भी उसी में आ गए। तो अब बचता कौन है? सवर्ण। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि जब कोई भी बिल आता है तो हमेशा उसमें 2 पक्ष होते हैं, 2 तरह की उसमें बातें होती हैं। जैसे अब मान लीजिए पहले दहेज का आया था कि बेटी बचाओ, दहेज मुक्त भारत, इस तरह से। तो वो जो दहेज वाला, दहेज प्रथा का जो कानून 2015 में आया था शायद, हाँ, तो उस टाइम पर उस दहेज प्रथा का वो जो कानून आया था तो वो सिर्फ इसलिए आया था कि जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो घर में पीड़ित हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनके उनको न्याय मिल सके। लेकिन ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि इस कानून का कितना बुरा फ़ायदा भी उठाया गया है। हमारे आसपास के ही लोग हैं और हमने खुद देखा हुआ है अपने आसपास समाज में कि बहुत से ऐसे झूठे केस भी हुए हैं इसको लेकर के, कि हमारे आंखों के देखे 2 केस मेरे ऐसे हैं कि जिसके बारे में हमें पता है कि ये झूठा है, फिर भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और बहुओं का पलड़ा भारी है क्योंकि उन्होंने दहेज प्रथा लगा दिया। और दहेज प्रथा केवल पति के खिलाफ नहीं होती, उसमें पूरा परिवार जाएगा, यहाँ तक कि ननद नंदोई, जो शादीशुदा लड़कियां, उनको तक फंसा दिया जाता। सास ससुर देवर, परिवार में कोई नहीं बचता। अब जो वो दहेज प्रथा से पीड़ित परिवार है तो वो तो अपने आप को, उसके तो मन में यही ख्याल आता है ना कि नहीं, हमारा तो अब समाज में अब क्या ही है, क्या मुँह दिखाने लायक रह गए हम। जबकि उनकी गलती भले ही ना हो, लेकिन वो गलत साबित हो गए सिर्फ एक केस करने से बहू के। तो इस कानून का भी यही सोचकर सवर्ण आज रोष में है, और यही सोचकर मुझे भी लगा कि अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता की आवाज़ ही सुनी जाती है। क्योंकि जनता जो बात करती है, जो मुद्दे उठाती है, वो संसद में बात की जाती है। तो अगर अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो कल को हमारे भी बच्चे हैं और ये भी स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, बड़े बड़े जब
तो वहाँ पर भगवान ना करे किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया या जलन में, या मान लीजिए दो बच्चों में साधारण सी कोई बात होती है, अब सामने उसके दोस्त उसको उकसा रहे हैं SC ST वाले को कि नहीं इसने ऐसा कैसे बोल दिया, तो उत्तेजना में आके या उग्र आवेश में होकर उसने उस पर केस ठोक दिया। तो अब उसकी बात 24 घंटे में फैसला भी होना है, तो अब उसकी बात कैसे सुनी जाएगी सवर्ण बच्चे की, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो कमेटी होगी सुनने के लिए, तो वहाँ पर 2 स्कूल के प्रोफेसर होंगे, 2 मतलब अच्छे बच्चे रखे जाएंगे जो वहीं कॉलेज के ही होंगे, होते हैं ना नामी गिरामी कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं हर चीज़ में, और 1 महिला। तो लड़कियां भी अपने आप को सेफ फील कर पाएंगी, पर लड़कों का क्या है, उनके अंदर तो यही है ना कि आखिर हमारी बात यहाँ पर सुनेगा कौन, क्योंकि SC वाला भी वहाँ पर कमेटी में मौजूद है, SC ST OBC सबके मौजूद हैं, केवल वहाँ पर सवर्ण का कोई नहीं है सुनने वाला। तो भय तो सभी को लगेगा और भय होना जायज़ भी है, तो इस बात पर बात अपनी रखना चाहिए कि इस पर कुछ बदलाव ज़रूरी है। ये जो बिल आया है अभी, जो इसमें मतलब 2-4 शब्द ऐड किए गए हैं, तो इसको ये देखना ज़रूरी है कि कहीं हम मतलब SC ST और OBC दिव्यांगजनों को ऊपर उठाने के चक्कर में कहीं हम सवर्ण को नीचे न दबा दें, क्योंकि देखिए हर जगह मतलब क्या बोलते हैं, हर जगह बच्चा होनहार सब कोई है, और हर जगह प्रतिभा हो सकती है, हर जगह ज्ञान हो सकता है। तो जो मतलब उसका ओरिजिनल हकदार है उसको वो लेवल मिले, वो हर कोई मतलब शिक्षा का समान अधिकार सबको प्राप्त हो, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का ये ना हो कि आपने उनको बचाने के लिए दूसरों को दबा दिया। बस मेरे ये वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। जय हो।